नमस्कार दोस्तों, आज हम आसिम प्रेम जी के बारे में जानेंगे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हम उनकी 3 ऐसी एडवाइसेस के बारे में जानेंगे जो कि एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले आसिम प्रेम जी कहते हैं, लाइफ हैज़ मैनी चैलेंजेस, यू विन सम, यू लूज सम। तो एक बच्चा अब आसिम प्रेम जी के इस कोट से ये समझ सकता है कि अब उसको पढ़ाई में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। एक बच्चे को पढ़ाई में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो हर चैलेंज को जीते अपने। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा अपने हर चैलेंज को जीते, हर बार वो 100 में से 100 मार्क्स लाए, ये ज़रूरी नहीं। कई बार हो सकता है कि बच्चा थोड़े कम लाए, 70 लाए, 80 लाए, 90 लाए, पर कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो अच्छे ही स्कोर करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा है वो फेल हो जाए। तो इसलिए आसिम प्रेम जी कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हम हर चैलेंज को जीते। कई बार जिंदगी में हारना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आसिम प्रेम जी नेक्स्ट बोलते हैं, यू मस्ट इंजॉय विनिंग बट डू नॉट लेट इट गो टू योर हेड। आसिम प्रेम जी के इस कोट से एक बच्चा अपनी लाइफ को रिलेट कर सकता है। एक बच्चा ये सोच सकता है कि सपोज करो एक बच्चे ने अपना जो स्कोर है, अपना रिजल्ट आया बच्चे का, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 अपने 5 के 5 सब्जेक्ट्स में लाए। पर जरूरी नहीं कि ये हर बार वो 100 आउट ऑफ 100 रहे, ठीक है। इसलिए बच्चे को वो कहते हैं कि हमें अपने जो फेलियर्स हैं उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। पर वो ये भी कहते हैं कि हमें अपनी जो हमारी जीत हुई है उसको एंजॉय करना चाहिए, पर हम इतना भी ज्यादा एंजॉय ना कर लें। मार्क्स जैसे बच्चे के एग्जांपल में मार्क्स आए हैं, वो उसके सर पे चढ़ जाए, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, वो पढ़ना छोड़ दे, वो एफर्ट्स करना छोड़ दे, कि जिससे क्या है कि एक बच्चे का पढ़ाई से मन उठ सकता है। ये चीज बहुत खतरनाक, वो कहते हैं कि ये चीज बहुत खतरनाक है। आप वो कहते हैं कि आप अपनी जो विन है उसको एंजॉय करिए, पर ये ध्यान रखिए कि वो आपके सर पे ना चढ़ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बोलते हैं, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कोर वैल्यूज। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कोर वैल्यूज। इससे उनका कहने का मतलब है कि सपोज करो एक बच्चा है, वो उसने ये ठान रखी है कि नहीं, मुझे टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, और बिना चीटिंग के टॉप करना है। पर पेपर से 1-2 दिन पहले उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मैं इसमें जो है टॉप नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहीं ये ना हो जाए कि वो अपनी कोर वैल्यूज भूल जाए। उसकी कोर वैल्यू थी कि उसने ये सोचा था कि वो चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, उसने ये सोचा था कि वो चीटिंग नहीं करेगा। पर आसिम प्रेम जी कहते हैं कि हमें जीतने के लिए हमेशा अपनी कोर वैल्यूज को अपने पास रखना चाहिए। हमें अपनी कोर वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि इधर इस बच्चे की कोर वैल्यू थी कि उसे चीटिंग नहीं करनी है, तो आसिम प्रेम जी यही हमें समझाते हैं कि हमें अपनी कोर वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये एक लास्ट एक मैं बताऊंगा, ये हमारी तरफ से बोनस एडवाइस है जो आसिम प्रेम जी कहते हैं, डोंट स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अब आपने देखा है आसिम प्रेम जी आजकल ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का काफ़ी गुना जो है कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए हमारी सरकार को दे दिया है। तो आसिम प्रेम जी ने उसको दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या पाया, उससे फेम पाया, ठीक है। उन्होंने तो ये बात अभी अभी एक्सपोजर नहीं दिया था उन्होंने इस बात को, पर मीडिया ने इस बात को एक्सपोज कर दिया। तो आसिम प्रेम जी कहते हैं कि जितना आप दोगे उससे दुगना आप पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम एक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बच्चा जितना एक बच्चा शेयर करता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है, एक बच्चे बाकी बच्चों के साथ शेयर करने से उसके पास उतनी ही नॉलेज, उससे दुगनी नॉलेज वापस आती है, क्योंकि उसके माइंड में और क्वेश्चंस आते हैं। और जब वो और क्वेश्चंस को आंसर्स ढूंढेगा तो उसकी नॉलेज जो है वो और वास्ट हो जाएगी, उसकी नॉलेज और वास्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसिम प्रेम जी की ये बातें अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।